विस्तृत कथा। सती की परीक्षा और शिव का विरक्त होना। हिमालय की गोद में बादलों से भी ऊंचा, बर्फ से आच्छादित एक दिव्य लोक था, कैलाश। वहीं निवास करते थे देवों के देव भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता सती। कैलाश पर अद्भुत शांति थी। गण, योगी, सिद्ध सब शिव भक्ति में लीन रहते। सती अपने स्वामी की सेवा में सदा प्रसन्न रहती। वन में एक करुण पुकार। एक दिन शिव और सती आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। नीचे एक घना वन फैला था। अचानक सती ने देखा, एक तेजस्वी राजकुमार वन में व्याकुल होकर भटक रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पुकार रहा था, सीता, सीता, तुम कहाँ हो? यह कोई और नहीं, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम थे, जो अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन भटक रहे थे। शिव का प्रणाम। जैसे ही शिवजी की दृष्टि राम पर पड़ी, वे भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखें प्रेम से भर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर दूर से ही राम को प्रणाम किया। सती यह देखकर चकित रह गई। वे सोचने लगी, मेरे स्वामी तो त्रिलोकीनाथ है, फिर ये एक वनवासी राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? संदेह का बीज। कैलाश लौटते समय सती ने पूछा, स्वामी, आप उस मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहे थे? शिवजी मुस्कुराए, देवी, वे मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार परमब्रह्म राम हैं। सती ने फिर पूछा, यदि वे भगवान हैं, तो वन भटक क्यों रहे हैं? शिव बोले, यह उनकी लीला है। भगवान जब अवतार लेते हैं, तो मानव रूप में ही आचरण करते हैं। फिर शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, उनकी परीक्षा लेने का विचार भी मत करना। पर संदेह मन में जड़ पकड़ चुका था। सती का रूप परिवर्तन। सती ने मन ही मन निश्चय किया, मैं स्वयं परीक्षा लेकर सत्य जानूंगी। उन्होंने योगमाया से सीता का रूप धारण कर लिया। वही वेश, वही आभा, वही स्वरूप। फिर वे राम के सामने जाकर खड़ी हो गईं। राम की दिव्य पहचान। राम ने उन्हें देखा। क्षण भर में सब जान लिया। वे मुस्कुराए, उनकी मुस्कान करुणा से भरी थी। राम ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप अकेली वन में कैसे? क्या शिवजी कुशल हैं? यह सुनते ही सती का हृदय कांप उठा। राम ने उन्हें माता कहा, क्योंकि वे शिव की अर्धांगिनी थी। भेद खुल चुका था। सती समझ गई, राम सचमुच सर्वज्ञ भगवान है। पश्चाताप की अग्नि। लज्जा से उनका सिर झुक गया। वे बिना कुछ कहे लौट आईं। अब उनका मन ग्लानि से भरा था। मैंने अपने ही स्वामी की बात पर विश्वास नहीं किया। शिव का मौन। जब सती कैलाश पहुंची, शिव ध्यान में लीन थे। पर शिव सर्वज्ञ थे। उन्होंने ध्यान में ही सब देख लिया था। सती पास आईं, पर शिव ने आंखें नहीं खोली। उनका मौन ही सब कह रहा था। संबंध में दूरी। शिव ने मन में विचार किया, सती ने मेरे आराध्य की पत्नी का रूप धारण किया। अब यह संबंध पूर्ववत पवित्र भाव से नहीं रह सकता। उन्होंने बाहरी रूप से कुछ नहीं कहा, पर भीतर से सती से विरक्त हो गए। यह विरक्ति सती के लिए असहनीय थी। वे भीतर ही भीतर टूट गई। दक्ष यज्ञ का अपमान। कुछ समय बाद सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, पर शिव को नहीं। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंची। यज्ञ मंडप में शिव का अपमान होते देख उनका हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, जिस सभा में मेरे स्वामी का अपमान हो,
वहां रहना अधर्म है। देह त्याग, क्रोध, वेदना और अपमान से व्याकुल होकर सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर लिया। अग्नि लपटे उठीं, देवता स्तब्ध रह गए। सती ने अपना शरीर त्याग दिया। पुनर्जन्म, पार्वती। सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय के घर। वे बनी पार्वती। बाल्यकाल से ही उनका मन शिव में लगा रहा। उन्होंने कठोर तप किया वर्षों तक। अंततः शिव प्रसन्न हुए और पुनः उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। पुनर्मिलन, शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सृष्टि आनंद से भर उठी। प्रेम ने पुनः मिलन पा लिया।